हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस नए वीडियो में हम आपका इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड, इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। इसका पहला चैप्टर होगा आज, क्योंकि इसके पहले जो वीडियोज आए हैं वो केवल थ्योरी के वीडियोज हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमने आईएमआरई सब्जेक्ट जो है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। तो आपका अब जो बचा है केवल यूडब्ल्यू है और ड्राइंग है। तो मैं यूडब्ल्यू को इस आईएमआरई के बाद मैं यूडब्ल्यू पढ़ाता, लेकिन कई लोगों स्टूडेंट हैं ने कहा कि ड्राइंग का भी वीडियो बनाए ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इस पर वीडियो न बनाता, खुद पढ़ के केवल एग्ज़ाम दे देता। तो अगर आप इसके लिए सपोर्ट करेंगे ड्राइंग के और भी वीडियोस के लिए, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसलिए आप कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। तो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट का जो सिलेबस है उसके बारे में पहले थोड़ा आपको बता देते हैं। इसके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है आपका पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर प्रयोग होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन स्टार्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बेसिकली इस चैप्टर में केवल स्टार्टर ही दिया गया है, तो जितनी भी प्रकार के स्टार्टर हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और स्टार्टर में जो कंपोनेंट प्रयोग होते हैं, जैसे आपका कॉन्टैक्टर हो गया, फ्यूज हो गया, ओवरलेड रोड रिले हो गया और एमसीबी हो गया, तो इन सब पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन पर कुछ रिमेंबर पॉइंट नोट किए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए मशीन किसे कहते हैं। मशीन जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट लेकर हमको आउटपुट प्रदान करती है, और मशीन ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलती है। उद्योगों में मोटर को चलाने के लिए हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए स्टार्टर क्या होता है। तो स्टार्टर जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई स्टार्टिंग करंट को घटाकर मोटर को सुरक्षित स्टार्ट करती है। स्टार्टर मतलब ऐसा नहीं कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर का जो कार्य होता है कि स्टार्टिंग करंट को घटा देता है और मोटर को सेफली स्टार्ट करता है। अगला पॉइंट जो है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग करंट का मान जो होता है हाई होता है, और इसी को कम करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो आपका है कॉन्टैक्टर। इस पर भी जो रिमेंबर पॉइंट है उसको आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टैक्टर क्या होता है। जैसे कॉन्टैक्टर आपको एक एग्जांपल से समझाएं। जैसे आप घरों में जो स्विच लगा होता है आप उन्हें देखे होंगे, तो उसको हमको ऑन करने के लिए या फिर ऑफ करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्विच तक जाते हैं, उसको हाथ से ऑन या ऑफ करते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं, हाथ से करते हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्टर होता है वो एक इलेक्ट्रिकली स्विच होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल की सहायता विद्युत सप्लाई देकर उसको हम ऑन या ऑफ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक स्विच है, तो ये घर में स्विच लगा है, तो इसको ऑन या ऑफ करने के लिए आप इसके लोकेशन पॉइंट तक जाएंगे, फिर हाथ से इसको ऑन या ऑफ करेंगे। लेकिन जो कॉन्टैक्टर होता है इसको हम इलेक्ट्रिक की सहायता से, विद्युत की सहायता से ऑन या ऑफ करते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्टैक्टर होता है वो भी एक प्रकार का आपका स्विचिंग डिवाइस होता है। तो इसलिए मोटर को स्विचिंग के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसी को हम कॉन्टैक्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच है। ये पॉइंट मैंने इसलिए नोट किए हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिमाग ना लगाना पड़े, देखते ही आप लोग बता दें कि इसका ये ऑप्शन होगा। जैसे पूछ लेगा कि कॉन्टैक्टर है और 4 ऑप्शन दे देगा कि इलेक्ट्रिक कंट्रोल स्विच, मैकेनिकली कंट्रोल स्विच, फिर और 2 ऑप्शन दे देगा। तो जब आप लोग इस पॉइंट को याद किए रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए कॉन्टैक्टर जो है आपका, जो है कॉन्टैक्टर विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस सब पॉइंट को आप याद करते चलिए। और चौथा पॉइंट है मोटर के लिए प्रयोग किए जाने वाले कॉन्टैक्टर में जो है 3 मेन कॉन्टैक्ट और 2 सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं। मतलब मोटर की जो कॉन्टैक्टर होता है उसमें जो है 3 मेन कॉन्टैक्ट होते हैं और 2 सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो कह रहा है कि सहायक कॉन्टैक्ट में 2 NO 2 NC। मतलब कि आपको बताया कि क्या होता है, एक मेन कॉन्टैक्ट होता है, एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। जो ऑक्सिलरी मतलब सहायक कॉन्टैक्ट होता है उसमें 2 NO तथा 2 NC होता है। ये कॉन्टैक्टर क्या है, इसका पूरा इमेज देखने के लिए, पूरा वर्किंग समझने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो हमने ही वीडियो बनाया है तो आप वहाँ से जाके आसानी से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने केवल पॉइंट नोट किया है, आपको फिगर दिखा के समझा नहीं सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए लास्ट और अंतिम पॉइंट जो है आपका वो क्या है कि कॉन्टैक्टर और स्विच में अंतर क्या होता है। जैसे कि आप समझ गए होंगे कॉन्टैक्टर भी क्या होता है, ऑन या ऑफ करता है, और स्विच भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक को मतलब विद्युत सप्लाई आ रही है तो उसको क्या करेगा, ऑन या ऑफ करेगा। तो इसमें अंतर क्या होता है, अंतर केवल यही होता है कॉन्टैक्टर को हम रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कि कॉन्टैक्टर के पास बिना जाए, बिना उस लोकेशन तक जाए हम उसको रिमोटली क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन स्विच जो होता है, स्विच को केवल हम मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा। और कॉन्टैक्टर को हम बिना उस लोकेशन तक जाए भी उसको क्या कर सकते हैं, रिमोट से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यही बेसिकली इसमें अंतर है। कॉन्टैक्टर्स कैन बी ऑपरेट रिमोटली एंड स्विच हैज़ टू बी मैन्युअली ऑपरेटेड एट द लोकेशन। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपको इसके पहले बताए थ्योरी, अब उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिया गया है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिले है, पहला ऑप्शन है मैकेनिकल डिवाइस, दूसरा है इलेक्ट्रिकल स्विच, तीसरा है मैनुअल स्विच, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो रिले कैसा स्विच है, रिले आपका एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है कंट्रोलिंग पावर फ्लो में, दूसरा है कंट्रोलिंग लोड में, तीसरा है प्रोटेक्टिंग सर्किट में, और चौथा है नन ऑफ एबव। तो जो आपका कॉन्टैक्टर होता है इसका प्रयोग हम करते हैं कंट्रोलिंग पावर फ्लो में। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ किया जाता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर, दूसरा है हीट देकर, तीसरा है प्रेशर देकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया कि कॉन्टैक्टर जो होता है आपका बताया कि इलेक्ट्रिकली स्विच होता है एक, तो इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉन्टैक्टर में टर्मिनल होते हैं। पहला ऑप्शन है पावर टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल टर्मिनल, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है चैनल टर्मिनल। तो आपको बता दें कॉन्टैक्टर में दो प्रकार के टर्मिनल का प्रयोग होता है, पहला होता है पावर टर्मिनल और दूसरा कंट्रोल टर्मिनल, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टैक्टर स्टार्टर का एक भाग होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कॉन्टैक्टर जो होता है आपका स्टार्टर का एक भाग होता है और ये बात सत्य है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है इसमें। अब हम थ्योरी देखते हैं, इसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी में जो पढ़ना है आपको, अब कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट क्या होता है इसको समझते हैं। तो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट जो होता है मतलब कि एक ऐसा सर्किट होता है वह मोटर को कंट्रोल करता है और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। जो दूसरा पॉइंट हमने नोट किया वो क्या कर रहा है कि कंट्रोल का मतलब यहाँ पे नहीं कि केवल कंट्रोल करता है, कंट्रोल का मतलब है कि हम मोटर की स्टार्टिंग, फॉरवर्डिंग, रिवर्सिंग या ओवरलोड प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। और जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट होता है इस सर्किट में कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे पहला है मेन स्विच हो गया, और फिर अगला पुश बटन हो गया, तीसरा कॉन्टैक्टर हो गया, चौथा OLR हो गया, और फिर फ्यूज हो गया। तो जो आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट ये है, इसके जो हैं ये सब कंपोनेंट होते हैं और इन कंपोनेंट से भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है कि ओवरलोड रिलेज आर ऑफ, बीच में फुलफिल करना है। तो इसका पहला ऑप्शन है सॉलिड स्टेट, थर्मल,
तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चौथा आला भेदभाव। कहने का मतलब है कि ओवरलोड रिले होता है, सॉलिड स्टेट टाइप होता है, थर्मल टाइप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होता है, या इनमें से सभी। तो जो ओवरलोड रिले होता है, उपरोक्त तीनों ऑप्शन इसमें सही है ये, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर सुरक्षा के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने थर्मोकपल टाइप रिलेस, दूसरा है बाय मेटेलिक रिलेस, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक रिलेस, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो मोटर की सुरक्षा के लिए हम उपरोक्त तीनों रिले का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉन्टैक्टर होते हैं। पहला ऑप्शन है 3 पोल कॉन्टैक्टर, 4 पोल कॉन्टैक्टर, तीसरा ऑल ऑफ एबव और चौथा नन ऑफ एबव। तो कॉन्टैक्टर जो होते हैं वो आपके 3 पोल के भी हो सकते हैं और 4 पोल के भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही है। ऑल ऑफ एबव मतलब उपरोक्त दोनों। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको सही कर लेना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है उसमें फ्यूज, ऑप्शन यहाँ पे कुछ भरना है, सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, दूसरा है ओवर वोल्टेज, तीसरा है ओवर करंट, चौथा है ओवरलोड। तो DOL में फ्यूज किस लिए प्रयोग करते हैं हम, तो DOL स्टार्टर में फ्यूज हम जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की सुरक्षा के लिए करते हैं। शॉर्ट सर्किट न हो इसलिए हम DOL स्टार्टर में फ्यूज का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है। आपका जो पहला टॉपिक है सिलेबस में दिया है DOL स्टार्टर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट दिया गया है आप उसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट जो है, तो DOL स्टार्टर जो होता है 5 हॉर्स पावर 5 HP से कम पावर की मोटर में प्रयोग होता है। और दूसरा पॉइंट है कि यह स्टार्टर जो है मोटर को डायरेक्ट लाइन से जोड़ता है। ये जो पॉइंट नोट किए यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। तीसरा को पॉइंट है कि इस स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। और DOL स्टार्टर जो होता है इसमें इनकमिंग पावर सप्लाई ऑन ऑफ के लिए DOL स्टार्टर में एक मेन स्विच रहता है, और जो मेन स्विच होता है वो MCB हो सकता है, MCCB, MPCB या SFU मतलब स्विच फ्यूज यूनिट भी हो सकता है। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, इस फ्यूज के लिए क्या प्रयोग करते हैं, MCB, MCCB, तो आपको ये याद रखना है। और पांचवा पॉइंट जो है आपका OLR मोटर को ओवरलोड कंडीशन में ख़राब होने से बचाती है। जैसा कि आपको पता है कि DOL स्टार्टर के मतलब कई कंपोनेंट होते हैं, मेन स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, OLR हो गया। तो जो OLR का काम मतलब कि ओवरलोड रिले का जो काम है वो ओवरलोड कंडीशन में मोटर को ख़राब होने से बचाती है। अब तो देखिए अगला पॉइंट जो नोट किए हैं वो क्या है कि 5 HP से अधिक इंडक्शन मोटर पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको याद रखे रहिए कि 5 HP से कम मोटर के लिए हम DOL स्टार्टर का प्रयोग करेंगे और 5 HP से अधिक इंडक्शन मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। और इस स्टार्टर के जो पार्ट हैं वो क्या है, जैसे MCB हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया, ओवरलोड रिले, NC स्विच, NO स्विच, वायर, पुश बटन रेड, पुश बटन ग्रीन। तो वो जो DOL स्टार्टर है आपका, ये इतने पॉइंट है आपके इसमें होते हैं, इतने कंपोनेंट होते हैं इस स्टार्टर में। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट ये आपको याद रखिए कि DOL स्टार्टर जो है शुरू होते ही 100% करंट देता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग फॉर इंडक्शन मोटर ऑफ रेटिंग ऑफ 3.75 किलोवाट। मतलब कि जो इंडक्शन मोटर 3.75 किलोवाट की रेटिंग के होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हम इस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट किए रहिए क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि 3.75 किलोवाट की रेटिंग वाले मोटर, इंडक्शन मोटर के लिए हम इस DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने जो थ्योरी बताया, अगर आप इसको डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो EDD मतलब ड्राइंग का जो प्लेलिस्ट है आप उसको चेक कर लीजिए। DOL स्टार्टर को बिल्कुल डिटेल में बताए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम DOL स्टार्टर पर जो है MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन DOL स्टार्टर से आ सकते हैं इस वीडियो में हमने कवर किया है। देखिए पहला क्वेश्चन है
कि इंडक्शन मोटर के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर है, जो इंडक्शन प्रेरण मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर कौन सा है। तो 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तीसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर और चौथा है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर जो है इसमें दिया गया है वो आपका है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को DOL स्टार्टर का उपयोग किस क्षमता वाली मोटर के लिए किया जाता है। तो अभी इसके पहले जो पॉइंट नोट कराए थे उसमें मैंने बता दिया था कि DOL स्टार्टर जो होता है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसके लिए। लेस देन 5 HP 5 HP से कम के लिए, लेस देन 10 HP 10 HP से कम के लिए, ग्रेटर देन 10 HP 10 HP से अधिक के लिए, फिर फॉर एनी कैपेसिटी मोटर किसी भी क्षमता वाले मोटर के लिए। तो DOL स्टार्टर जो होता है उसका प्रयोग हम 5 HP से कम वाली क्षमता के मोटर के लिए करते हैं, इसलिए इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वो भी DOL स्टार्टर से ही है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि DOL स्टार्टर का NO और NC कॉन्टैक्ट समानता होता है। मतलब कि NO क्लोज होता है, NC क्लोज होता है। NO ओपन NC क्लोज पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है NO क्लोज्ड NC ओपन। तीसरा ऑप्शन है NO ओपन NC भी ओपन और चौथा है NO क्लोज्ड NC भी क्लोज। तो जो DOL स्टार्टर होता है NO और NC नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, NO जो होता है आपका क्लोज ओपन होता है और NC जो होता है वो क्लोज होता है, क्योंकि NO का मतलब है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड, इसलिए इसमें ओपन और ये क्लोज वाला ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस रेटिंग के मोटर्स को शुरू करने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए एक DOL स्टार्टर लगाया जाता है। पहला है 3.75 किलोवाट, दूसरा है 7.5 किलोवाट, तीसरा है 15 किलोवाट और चौथा है 25 किलोवाट। इसके पहले ही हमने बार बार कहा कि ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। DOL स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए हम 3.75 किलोवाट वाले रेटिंग वाले मोटर जो होता है उसके लिए हम DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना स्टार्टर के इस्तेमाल करने पर मोटर जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पहला ऑप्शन है ट्रू और दूसरा फॉल्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा है तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए और रीजन के साथ कि बिना स्टार्टर के अगर हम मोटर को स्टार्ट करें तो क्या वो मोटर जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो क्यों जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि DOL स्टार्टर द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो कहने का मतलब DOL स्टार्टर जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए ये भी आपको बता चुके हैं, जो आपका रिमेंबर पॉइंट नोट कराए हैं। पहला ऑप्शन है ओवरलोड रिले, दूसरा है नो वोल्ट कॉइल, तीसरा है बैकअप फ्यूज और चौथा है प्रोटेक्टिव अर्थ कॉन्टैक्टर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की मुख्य भूमिका है, मतलब स्टार्टर का क्या रोल होता है। टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट, हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। दूसरा है टू प्रोवाइड वोल्टेज ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब कि ओवरलोड और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तीसरा ऑप्शन है टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टार्क को प्रोवाइड करना, उत्पन्न करना। और चौथा है टू लिमिट द स्पीड को लिमिट करना। तो आप जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की मुख्य भूमिका होती है कि हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। पहला ऑप्शन सही है इसमें। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका है। देखिए पहला ऑप्शन है टू लिमिट हैवी स्टार्टिंग करंट, हैवी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो ये भी ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा है टू
मैल फंक्शनिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दोज। तो इसमें से आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें आपका जो ऑल ऑफ दोज वाला ऑप्शन सही है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर हैवी स्टार्टिंग करंट को नियंत्रित नहीं कर सकता है। मतलब कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर है जो हैवी स्टार्टिंग करंट को नियंत्रित नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है प्राइमरी रजिस्टर्स और रिएक्टर्स, दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर, तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर या ऑटो स्टार्टर, और तीसरा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और चौथा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो जो DOL स्टार्टर होता है वो स्टार्टिंग हैवी करंट को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यही खासियत होती है DOL स्टार्टर की। मतलब जो स्टार्ट में हैवी करंट होता है 100% का, उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, वो है अन्य प्रकार के स्टार्टर की तुलना में स्टार डेल्टा स्टार्टर के फायदे हैं। पहला है चीपेस्ट ऑफ ऑल, सबसे सस्ता होता है, दूसरा मेंटेनेंस फ्री, और तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि अन्य प्रकार के स्टार्टर की तुलना में डेल्टा स्टार्टर के फायदे हैं। तो सबसे पहली बात, यह सबसे सस्ता भी होता है और मेंटेनेंस फ्री भी होता है। तो इसमें से जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के इस वीडियो में जो हमने केवल 20 क्वेश्चन बताए और थ्योरी भी हमने आपको बताया, जो रिमेंबर पॉइंट नोट कराया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि EDT ड्राइंग जो है आपका ड्राइंग क्लास है जो, वो आगे भी हम कंटिन्यू रखें, तो हमको सपोर्ट करें। बिना सपोर्ट के हम आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो हम केवल UWL ही ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर चाहते हैं आगे वीडियो आए तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ आगे वीडियो हम चाहते हैं।